जय बजरंगी पवन सुत काटो सभी कलेश। गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है। चाचा गुरु उपदेश को मेरी कोट न कोट प्रणाम है। बोलिए भगवान की। आवाज खड़ी करो यार। मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय प्रहलाद और कुमारी के बीच में वार्तालाप हुआ, अंत में प्रहलाद कहने लगा, कुंभो रानी, अगर तेरा प्रभु सच्चा है तो इस अबा में जो बिल्ली के बच्चे हैं वो बच जाएंगे, और अगर बच गए तो आज से मैं तुझे गुरु बना लूंगा और अपने पिता का नाम छोड़ करके उसी राम का नाम मैं भी अपने जीवन में धारण करेंगे। तो कुमारी कहने लगी, बेटा एक बात नहीं मालूम है तुम्हें? कड़ कड़ में प्रभु मेरो बसी रहो है। कड़ 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 में राम मेरो बसी रहो है। कड़ कड़ में कड़ में राम मेरो बसी रहो है। कड़ ढोलक की बेस कम करो पहले। मेरे भगवत प्रेमियों, कुमारी कहने लगी है, मेरे भगवत प्रेमियों, आज प्रहलाद तो वहां से चला जाता है। दूसरा दिन हुआ, प्रहलाद उसी वक्त पर लौट के आया। इधर कुमारी भगवान से डोर लगाए हैं कि हे प्रभु, अगर बिल्ली के बच्चा नहीं बचे तो प्रहलाद मुझे मौत की सजा सुनाएगा। आज जैसे ही सवेरा हुआ, प्रहलाद भगवत प्रेमियों कुमारी के पास में आया और कहने लगा, कुमारी अब अबा को खोल, देखे तेरा राम कैसे बिल्ली के बच्चे बचाता है। आज कुमारी अबा को खोल रही है और भगवान के चरणों में ध्यान लगाए हैं कि हर गुण गाई रही कुमारी खोलती जाती अबा को। हरि गुण गाई रही कुमारी खोलती जाती अबा को।
गुण गाई रही, कुमरी खोलती जाती अबा को हरि गुण गाई रही, कुमरी खोलती जाती अबा को। अरे पके पके जन घड़ाई उठाए, अरे पके पके जन घड़ाई उठाए, अरे कौतक सामरिया ने दिखलाए, जैसे ही कुमारी ने पके पके घड़ा उठाए भगवत प्रेमियों, तो हुआ क्या? अरे पके पके जन घड़ाई उठाए, अरे कौतक सामरिया ने दिखलाए, कौतक सामरिया ने दिखलाए, अरे चार घड़ा कुल रह गए कच्चे, चार घड़ा कुल रह गए कच्चे, अरे जाही में बिल्ली के बच्चे, जाही में बिल्ली के बच्चे। जैसे ही भगवत प्रेमियों चार घड़ा कच्चे रहे हैं, जैसे ही बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं की आवाज करके दौड़े, के रटना नहीं बनी, के रटना नहीं बनी, कुमरी खोलती जाती अबा को हरि गुण हरि गुण गाई रही, मैया खोलती जाती अबा को हरि गुण। जैसे ही भगवत प्रेमियों चार घड़ा कच्चे रहे, बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करके जैसे ही दौड़े, एकदम से प्रहलाद कुम्हारी के चरणों पर गिर पड़ा, कहने लगा, मां आज से तुम हमारी गुरु हो गई। मेरे भगवत प्रेमियों, कहने लगा प्रहलाद, कुंभो रानी आज से हम भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद पढ़ने के लिए जाता है, इधर गुरुजी कुछ काम के से चले जाते हैं, प्रहलाद बच्चों के पास में बैठ जाता है और पूरी पट्टी पे इमला बोल करके राम का नाम लिखवाता है। गुरु सल्ला मर्क लौट करके आए, जैसे ही राम का नाम पट्टी पे लिखा हुआ देखा, कहने लगा प्रहलाद से कि ये तुझे राम का नाम किसने सिखाया? तुझे नहीं मालूम? ये तेरे पिता के शत्रु का नाम है। प्रहलाद कहने लगा, गुरुदेव पिता के शत्रु का नाम हो या किसी का, लेकिन अब मैं राम का नाम नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी ने प्रहलाद को बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद ने राम का नाम नहीं छोड़ा। अंत में गुंडू सल्ला मर्क प्रहलाद को पकड़ के हिरण्याकश्यप की कचहरी में पहुंचे और कहा है कि महाराज, तुम्हारे बेटा के ऊपर राम नाम का रंग सवार हो गया है, वो हमारे उतारने से नहीं उतरता। ऐसा करो, इस अपने बच्चे को अपने हाथ से संभालो। हिरण्याकश्यप कहने लगा, चिंता मत करो, अभी बच्चा है, उसकी मां के द्वारा इसे समझवाएंगे। मेरे भगवत प्रेमियों,
हिरण्यकश्यप कहने लगा, बेटा प्रहलाद, राम का नाम छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे शत्रु का नाम है। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी मैं राम का नाम नहीं छोड़ूंगा, मेरे प्राण भले ही चले जाए। बहुत समझाया लेकिन प्रहलाद नहीं माना। मेरे भगवत प्रेमियों, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ के उसकी मां के पास छोड़ दिया और कहा, इसे समझाना कि ये राम का नाम छोड़ दे, और नहीं छोड़े तो इसे जहर दे देना। मैया समझाती रही लेकिन प्रहलाद ने एक भी बात नहीं मानी। भगवत प्रेमियों, आज जिस समय मैया कहने लगी, बेटा प्रहलाद, अगर तुमने राम का नाम नहीं छोड़ा तो मुझे मजबूरी में एक पतिव्रता स्त्री होने के नाते पति की आज्ञा का पालन करना है, तुम्हें जहर देना है। प्रहलाद कहने लगे, मैया मैं जहर पी सकता हूं लेकिन प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। आज हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु ने प्रहलाद को जहर दिया। राम का नाम लेकर के प्रहलाद जहर पी गए। वो भक्तों, जहर अमृत बन गया। प्रहलाद का कुछ बाल बाका नहीं हुआ। जैसे ही सवेरा हुआ, हिरण्यकश्यप आया। हिरण्यकश्यप सोच रहा था कि प्रहलाद ने राम का नाम लेना बंद कर दिया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो हमारी पत्नी ने जहर देके उसको मार दिया होगा। जैसे ही हिरण्यकश्यप आए, प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके पिताजी को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, कहने लगा, कयादु, क्या इस पापी को तुमने जहर नहीं दिया? कयादु कहने लगी, स्वामी इसे मैंने जहर दिया, ये सारा जहर पी गया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, कौन ऐसी मां होगी जो अपने बेटे को जहर दे देगी? कयादु तुमने जहर दिया ही नहीं। कयादु कहने लगी, पिया, इस कटोरे में 1-2 बूंद जहर है, आपके साथ में इतने जवान है, किसी को पिला के देख लो। मेरे भगवत प्रेमियों, एक जवान को वो 1 बूंद जहर पिलाया। ओम नमो स्वाहा हो गई वहीं पर। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक भगवान